हेलो एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने संगमकालीन संस्कृति और शासन व्यवस्था पढ़ा दी थी और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंद यूनान वंश। तो जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था तो उसके बाद कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। जब भारतीय राजा छोटे छोटे वंशों में विभाजित हो जाते हैं तो इसी का लाभ उठाकर कई विदेशी आक्रमणकारियों को भारत आने का मौका मिल जाता है। तो इसी क्रम में चार विदेशी राज्य यहाँ स्थापित होने का प्रयास करते हैं, जिनमें कौन कौन थे? हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। तो सबसे पहले हिंद यूनानी आए, उसके बाद शक आए, उसके बाद पहलव आए और उसके बाद कुषाण आए। जब भारत में सिकंदर आया था तो उसने बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया था और उन विजित क्षेत्रों को उसने किसको सौंप दिया था? सेल्यूकस को सौंप कर वो चला गया था वापिस अपने देश। तो सेल्यूकस यहाँ पे विजित क्षेत्रों पर राज्य कर रहा था। तो सेल्यूकस का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध हुआ था और उस युद्ध में सेल्यूकस पराजित हुआ था। तो उसी पराजय के लगभग एक शताब्दियों तक यूनानियों का भारत पर दोबारा आक्रमण करने का साहस कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब दोबारा हिंद यूनानियों का फिर से भारत में आक्रमण हुआ। अब देखो, यूनान देश की खुद आंतरिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। यूनान के दो प्रांत, पार्थिया व बैक्टीरिया, स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे और दोनों प्रांतों ने स्वतंत्र होने के लिए 250 ईसा पूर्व में विद्रोह कर दिया। पार्थिया में जो विद्रोह हुआ वो एक जन विद्रोह था और इसका नेतृत्व आर्सेकीच ने किया। और आर्सेकीच ने पार्थिया में 248 ईसा पूर्व में विद्रोह करके एक नए वंश की शुरुआत कर दी। वहीं बैक्टीरिया में भी एक विद्रोह हुआ जो जन विद्रोह ना होकर के अभिजात वर्गों के द्वारा किया गया और इस वर्ग का नेतृत्व डियोडोटस ने किया। तो पार्थिया और बैक्टीरिया दोनों ही जगह विद्रोह हो गया और इन दोनों विद्रोह को यूनान के शासक एंटिओकस द्वितीय और उसके जितने भी उत्तराधिकारी थे, सेल्यूकस द्वितीय, तृतीय, कोई भी सफल नहीं हो सके। अब जब ये शासक इन विद्रोह को दबा नहीं पाए तो जाहिर है कि पार्थिया और बैक्टीरिया दोनों ही प्रांत क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। तो पार्थिया और बैक्टीरिया दोनों ही प्रांत स्वतंत्र राज्य बन गए। तो इस स्वतंत्र बैक्टीरिया का प्रथम शासक डियोडोटस प्रथम बना और डियोडोटस की मृत्यु के बाद उसका पुत्र डियोडोटस द्वितीय 240 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया का शासक बना। और इस डियोडोटस द्वितीय ने क्या किया? पार्थिया से संधि कर ली। संधि करने के साथ ही उसने पार्थिया की सहायता भी की युद्ध में। तो बैक्टीरिया ने पार्थिया की सहायता की युद्ध में। जब सीरिया के शासक सेल्यूकस द्वितीय के साथ पार्थिया का युद्ध हो रहा था तो डियोडोटस द्वितीय ने किसकी सहायता की? पार्थिया की सहायता की, जिसकी वजह से सीरिया का शासक सेल्यूकस द्वितीय पराजित हो गया। तो इस तरीके से बैक्टीरिया और पार्थिया दोनों की स्थिति मजबूत हो गई। आगे चलकर बैक्टीरिया के शासक डियोडोटस द्वितीय की हत्या कर दी गई यूथिडेमस के द्वारा और इस यूथिडेमस ने डियोडोटस द्वितीय की हत्या करके बैक्टीरिया में एक नवीन राजवंश की स्थापना कर ली। इसके बाद यूथिडेमस शासक बन गया और यूथिडेमस ने फरगना, पार्थिया और अर्कोशिया इन सब को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। यूथिडेमस के बाद डेमेट्रियस शासक बना। यूथिडेमस की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? डेमेट्रियस शासक बना बैक्टीरिया का और डेमेट्रियस ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए भारत का अभियान किया। तो भारत का अभियान करने वाला पहला यूनानी यहाँ पर कौन था? हिंद यूनानी डेमेट्रियस।
और ड्रेमिटियस जब भारत गया तो ये अपने साथ अपने भाई अपोलोडोटस और सेनापति मिनांडर को भी लेके गया। ये लोग हिंदू कुश पार करके पंजाब के एक विस्तृत भूभाग पर अधिकार कर लेते हैं। मगध के कुछ भागों को ही छोड़कर संपूर्ण उत्तरी पश्चिमी भारत पर ये अधिकार कर लेते हैं। लेकिन जब ड्रेमिटियस भारत में था तो उसी समय उसके बैक्टीरिया में यूकेट्राइडिस ने आक्रमण कर दिया, विद्रोह कर दिया। यूकेट्राइडिस सीरिया के शासक एंटियोकस चतुर्थ का सेनापति था। इसने बैक्टीरिया पर आक्रमण किया और विजित भी हो गया। तो बैक्टीरिया जो था वो डेमेट्रियस के हाथों से निकल गया, क्योंकि डेमेट्रियस कहाँ पे है, अभी भारत पे है। तो बैक्टीरिया पर यूकेटाइटिस ने अधिकार कर लिया और अधिकार करने के बाद यूक्रेटाइटिस ने भी भारत पर अभियान किया और भारत के अनेक राज्यों पर अधिकार कर लिया। यूक्रेटाइटिस के बाद मिनांडर भारत गया और मिनांडर एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी योग्यता के कारण डेमेट्रियस ने अपनी पुत्री का विवाह मिनांडर से कर दिया था। ड्रेमेटियस व अपोलोडोटस की मृत्यु के बाद मिनांडर यूनान का राजा बना और मिनांडर ने सिकंदर से भी अधिक भारत के देश जीत लिए थे। लेकिन 147 ईस्वी में ईसा पूर्व में मिनांडर की हो जाती है मृत्यु और मिनांडर के बाद उसके जितने भी उत्तराधिकारी थे वो निर्बल थे। अतः शकों की विजय के बाद 30 ईसा पूर्व में इस वंश का समापन हो जाता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।